ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया फिफ्थ टेस्ट मैच चल रहा है। बीजीटी का 2-1 सीरीज लीड कर रही है। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट मैच और पहले दिन 185 के ऊपर ऑल आउट हो गई है इंडिया की क्रिकेट टीम और बैटिंग फिर दोबारा से फेल हो गई है और विराट कोहली फिर दोबारा से फेल हो गए हैं, जो कि एम्बैरेसिंग होता जा रहा है। ऑब्वियसली बहुत कुछ था पहले टेस्ट मैच के अंदर, लेकिन एंड के ऊपर जो हुआ, जो लड़ाई हुई जसप्रीत बुमराह और पूरी इंडियन टीम और सैम कॉन्सस के दरमियान, उसके ऊपर ही लोग बात करना चाह रहे हैं। और जो मेन इश्यूज हैं उसके ऊपर कोई बात नहीं करना चाह रहा, उसके ऊपर हम भी बात करेंगे। मैं अपना ओपिनियन दूंगा, आप भी अपना ओपिनियन दिएगा यार। लेकिन सबसे पहले हम करेंगे बैटिंग। देखिए, एक और कंट्रोवर्सी हुई स्टीव स्मिथ की, ठीक है। पिछले मैच टेस्ट मैच में भी एक कंट्रोवर्सी हुई जो कि इंडिया के फेवर में नहीं गई थी, और ये जो कंट्रोवर्सी हुई ये इंडिया के फेवर के अंदर गई। अब मैंने पिछली वीडियोस के अंदर कॉमन सेंस का वर्ड यूज किया, आंखें यूज करने का वर्ड यूज किया। आपको पता है विराट कोहली ने निक मारी, स्टीव स्मिथ ने कैच किया, वो कैच उनके हाथ में आया लेकिन उनके हाथ से हल्का सा निकल के ग्राउंड पे टच कर रहा था। अब ये गया थर्ड अंपायर के ऊपर डिसीजन और थर्ड अंपायर ने इसको नॉट आउट दिया। अब ये बिल्कुल सही डिसीजन था। अब आप इसके अंदर भी कह सकते हैं भाई कंक्लूसिव एविडेंस और ये और वो, क्योंकि कंक्लूसिव एविडेंस है। जैसे जायसवाल के केस के अंदर आंखें देख रही हैं आपकी, कंक्लूसिव एविडेंस था, ठीक है। अब मैं जब ये बात कहूंगा ना तो अब सबको अच्छी लगेगी, ठीक है, लेकिन मैं अब भी यही बात कहूंगा कि वो भाई साफ ग्राउंड पे, मतलब स्टीव स्मिथ 100% क्लेम कर रहे हैं, वो करते रहे, ठीक है। जायसवाल चाहे वो 100%, जायसवाल ने वैसे क्लेम नहीं किया, रोहित शर्मा ने भी बाद में एडमिट कर लिया कि जायसवाल ने उसको हिट किया था, ठीक है। तो जायसवाल भी चाहे 100% क्लेम करते रहे आउट नहीं है, सुनील गावस्कर ऑप्टिकल इल्यूजन आपको सिखाते रहे, ठीक है, फिजिक्स आपको सिखाते रहे, आपको टेक्नोलॉजी के बारे में सिखाते रहे, वो उसके एक्सपर्ट बन जाए, बेशक क्रिकेट के तो वो एक्सपर्ट हैं, लेकिन आज उस दिन वो आउट था और ये आज नॉट आउट था बिकॉज साफ दिख रहा था कि ग्राउंड के ऊपर टच की है बॉल, ठीक है। दिस इज हाउ कॉमन सेंस वर्क, जो कि नॉर्मली मैं लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। वो कहते हैं भाई कॉमन सेंस तब कहाँ गई थी, यहाँ कहाँ गई थी। अब देखे ना, आपको फेवर कर गई ना, क्योंकि आंखें देख रही हैं। तो खैर, ये एक अलग डिस्कशन थी और मेरे हिसाब से वो नॉट आउट था क्योंकि वो ग्राउंड के ऊपर लग गई थी। अब स्टीव स्मिथ क्लेम करते रहे ना करें, वो उनकी अपनी मर्जी है। बहरहाल, अब हम बैटिंग के ऊपर आते हैं भाई। बैटिंग बुरी तरीके से फेल हुई। जायसवाल के ऊपर मैं ज्यादा क्रिटिसिज्म नहीं करूंगा, वो सीरीज में अच्छे रहे हैं, वो आउट हो गए, केएल राहुल आउट हो गए, रोहित शर्मा को आपने ड्रॉप किया था कि पता नहीं भाई अब तो 500 बना जाएगी। आई नो कंडीशंस टफ थी, नॉर्मली सिडनी के अंदर थोड़ी सी पिच अच्छी होती है, लेकिन अभी भी ग्रीन टॉप बनाई हुई थी। मेरे हिसाब से सेकंड डे सबसे बेहतर होगा इस पिच के ऊपर खेलने के लिए, लेकिन आसान ऑस्ट्रेलिया के लिए भी नहीं होगा। ऑस्ट्रेलिया अगर 300 बना देती है तो ऑस्ट्रेलिया ये मैच जीत जाएगी, लेकिन आसान नहीं होगा ऑस्ट्रेलिया के लिए बनाना, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ जसप्रीत बुमराह। लेकिन भाई जो सी मर्जी पिच हो, आप 185 भी पता कब हुआ है, जब नीचे से जसप्रीत बुमराह ने वो 20-25 रन कर दिए थे, वरना तो 150 भी नहीं हो रहा था। तो आपकी बैटिंग तो 150 भी नहीं कर रही थी, जसप्रीत बुमराह ने आके कर दी है। वो बैटिंग के भी कर रहे हैं, बॉलिंग के साथ भी कर रहे हैं। तो एम्बैरेसिंग है इंडियन क्रिकेट के लिए। रोहित शर्मा को मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कोई सेंस नहीं बनती आखिरी टेस्ट मैच से ड्रॉप करने की, या तो आप पहले करते, आखिरी टेस्ट मैच से ड्रॉप करने की कोई सेंस नहीं बनती थी रोहित शर्मा को। अब ये जो इश्यूज चल रहे हैं, ऑप्ट आउट कर लिया भाई, क्यों करेगा वो रोहित शर्मा, क्यों ऑप्ट आउट करेगा भाई, नहीं होता है ऐसे। आप असल बात यही है कि आपने उनको बताया है कि भाई आपका करियर खत्म है, आप आपको ड्रॉप कर रही हैं, और गौतम गंभीर डेस्परेट हैं कि आखिरी मैच किसी तरह वो जीत जाएं और सीरीज बराबर हो जाए, डब्ल्यूटीसी फाइनल में जाए ना जाए। लेकिन इसका नुकसान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए होगा अगर टीम के अंदर यूनिटी नहीं होगी। सब मुझे कैप्टनसी दे दो, उसको कैप्टनसी दे दो, जसप्रीत बुमराह, विराट कोहली, केएल राहुल, रोहित शर्मा, तो ये, और रोहित शर्मा की फॉर्म भी नहीं लगी और आपने उनको ड्रॉप कर दिया और उसके बाद वो रिटायर हो जाते हैं, तो किस फ्रेम ऑफ माइंड के साथ वो चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर जाएंगे। ये सबसे बड़ा कंसर्निंग पॉइंट है, जो कि थोड़ा सा फार विजन सोचना चाहिए था, रादर देन कि भाई ये टेस्ट मैच हम जीत जाएं किसी तरह से और प्रेशर इज आउट हो जाए। तो रोहित शर्मा को आपने ड्रॉप कर दिया। अब देख लें, वो आप इमेजिन करें, शुभमन गिल इस पिच के ऊपर ऑफ स्पिनर से आउट हो गए भाई, सेशन खत्म होने वाला था। तो शुभमन गिल कौन सा परफॉर्म कर रहे हैं भाई, शुभमन गिल सब कर रहे थे कि भाई उनकी जगह खा गए रोहित शर्मा, ये वो हो गया। रोहित शर्मा खुद भी वो ड्रॉप होना वो भी जो डिजर्व करते हैं, बट आखिरी टेस्ट मैच में कोई मतलब नहीं था उनको ड्रॉप करने का। तो शुभमन गिल तो बहुत अपनी विकेट दे के गए हैं, ठीक है। वो इतनी यार नॉनसेंस शॉट, पता नहीं भाई कोई 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 रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता क्यों नहीं है भाई, इतनी बड़ी टीम है, इतने बड़े नाम है और कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है।
फिर आप विराट कोहली के ऊपर आ जाएं भाई, विराट कोहली फिर वही एम्बैरेसिंग है यार। विराट कोहली क्या कर रहे हैं फील्ड के ऊपर, उछल रही हैं, आंखें दिखा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं। और वो फिर चौथे स्टंप, पांचवें स्टंप की बॉल के ऊपर आउट हो गए भाई, एक दफा नहीं दो दफा, वो तो कैच छोड़ दिया, क्या नाम है, स्टीव स्मिथ ने। तो यार विराट कोहली के लिए एम्बैरेसिंग होता जा रहा है, और वो जो 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 ग्राउंड के ऊपर जो चीजें कर रहे हैं उसके बाद और एम्बैरेसिंग लग रहा है मुझे। इतना बड़ा प्लेयर यार, इतना बड़ा प्लेयर। मैं फिर वो सचिन तेंदुलकर की एग्जांपल दूंगा, बंदे ने कवर ड्राइव मारे बगैर 200 रन बना दिए थे। और विराट कोहली पांचवा टेस्ट मैच चल पड़ा है, उससे पहले भी जितने भी मेरे ख्याल में आउट हुए हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, वो कॉट बाइंड हुए हैं उनके, और वो आके वही काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं। मतलब यार ये तो जैसे ईगो का मसला है, मैं तो मारूंगा, मैं तो मारता रहूं, मैं तो बड़ा प्लेयर हूं, ठीक है। कभी कभार आपको छोड़ना पड़ता है ऑफ, जब आपकी फॉर्म ना लगी हो तो आपको छोड़ना पड़ता है। आप फोर्स करें कि वो आपके करीब आए रादर देन आप जाएं। उनको पता है भाई हमने बार बॉल देनी है, इसने मारनी मारनी है और निक करना ही करना है। आपने क्या करना है, उस बॉल को छोड़ना है, 100% छोड़ना है। और आपने उनको अपनी बॉडी के करीब लेके आना है कि भाई यहाँ पे मुझे बॉल करो, मैं उसके ऊपर खेलूंगा। तो यही सचिन तेंदुलकर ने अपनी इनिंग्स में किया, वो अपनी सारी जिंदगी करते नहीं, वो फोर्स करते हैं अपनी स्ट्रॉन्ग पॉइंट के ऊपर। ऐसा नहीं है कि उनकी कवर ड्राइव उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट नहीं था, लेकिन उन्होंने भी रेजिस्ट किया, वो बेहतर कवर ड्राइव खेलते थे विराट कोहली से। तो विराट कोहली भाई एम्बैरेसमेंट होती जा रही है, और ये अब आखिरी इनिंग्स है उनके पास, और मुझे लगता है इंग्लैंड की सीरीज उनकी आखिरी होगी, जो कि आसान नहीं होने वाली। तो भाई इस चीज के ऊपर इंडियन क्रिकेट फैंस को फोकस करना चाहिए कि 2020 से चल रहा है ये विराट कोहली का टेस्ट क्रिकेट के अंदर, वो जो एक एक दो 100 है बीच में से वो निकाल दें तो कुछ भी नहीं है। में 20 की एवरेज भी नहीं बनेगी विराट कोहली की, ठीक है। वो 200 कैसे आए थे वो आप सबको पता है, किस हालात में आए थे वो भी आप सबको पता है। तो विराट कोहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे। फिर ऋषभ पंत ने थोड़े बहुत नीचे रन बनाए, फिर वही जडेजा थोड़ा बहुत करके गए, और सब कुछ नीतीश रेड्डी पहली बॉल के ऊपर आउट हो गए, और एंड पे जसप्रीत बुमराह। तो भाई इसके ऊपर बात होनी चाहिए, लेकिन आज के दिन मैं फॉर्मर क्रिकेटर्स को देख रहा हूँ, इरफान पठान, वो जसप्रीत बुमराह के, अबे भाई फोकस करो कि आपकी बैटिंग कहां पे जा रही है। आगे आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पड़ी हुई है, टेस्ट क्रिकेट है, डब्ल्यूटीसी का फाइनल निकल रहा है आपके हाथ से, निकल गया समझ लें। फिर क्या इसी तरह अगर आप चलते रहे और इस बस लड़ाइयों के ऊपर आपने फोकस करना, तो फिर तो खत्म होगी ना बात। फिर क्या करना आपने, अगला डब्ल्यूटीसी भी चला जाएगा। तो भाई हालात ठीक नहीं लग रहे इंडियन बैटिंग के, और ऑस्ट्रेलिया इज ऑन टॉप। फिर क्या हुआ कि सैम कॉन्स्टेंस आए, ऑब्वियसली वो आपको पता है स्लेज कर रहे हैं, सारी ऑस्ट्रेलिया की टीम कर रही है, इंडिया की टीम भी स्लेज कर रही है। इंडिया की टीम मेरे हिसाब से ज्यादा स्लेज कर रही है, ठीक है। अगर आप ऑनेस्टली स्पीकिंग, इंडिया की टीम ज्यादा स्लेज कर रही है ऑस्ट्रेलिया को, ठीक है। दे आर मोर वोकल, ठीक है। फिजिकल भी हो गए थे बीच में तो विराट कोहली। अब कॉन्स्टेंस ने पहली बॉल पे चौका लगा दिया, उसके बाद एंड आखिरी ओवर था, आई थिंक दो दो बॉल पहले कॉन्स्टेंस और बुमराह के दरमियान कोई कम्युनिकेशन हुआ। कॉन्स्टेंस ने कुछ कहा होगा, बुमराह ने कुछ कहा होगा, बुमराह को गुस्सा, बेशक कॉन्स्टेंस ने गलत कहा, लेकिन वर्बल कम्युनिकेशन हो रहा, विच इज फाइन इन क्रिकेट, ठीक है। अब आप उसमें भी कह सकते हैं कि यार आप उसमें भी डिसेंसी शो करें, लेकिन वो फाइन है, ठीक है। वो इंडिया स्लेज करे, ऑस्ट्रेलिया स्लेज करे, दैट इज फाइन, जब तक वो वर्बल रहता रहा है। जैसे विराट कोहली केस में मैंने कहा कि यार वो नहीं होना चाहिए था। अब आखिरी बॉल के ऊपर जो है वो उस्मान ख्वाजा आउट हो जाते हैं, और हमने कितनी दफा देखा है कि एक नॉन स्ट्राइकर बात कर रहा होता है, जैसे सैम अयूब ने अपना किस्सा बताया था कि मैंने स्टार को कह दिया था भाई तुम तेज बॉलिंग नहीं कर रहे, ठीक है। और अब्दुल्ला शफीक था, उसने अगली बॉल पे आउट किया, और फिर ऐसे पीछे मुड़ के जो है वो सैम अयूब की तरफ देखा। यंग प्लेयर था ना, वो भी इसी तरह था, ऐसे ही 19 साल का 20 साल का यंग प्लेयर था। इमेजिन पूरी टीम, ऑस्ट्रेलिया की टीम उसकी तरफ दौड़ने लग जाती, उसने हल्का सा कहा कि भाई ये देखो आउट कर दिया मैंने, स्लो आ रही है। इसी तरह जायसवाल यंग प्लेयर, पहले टेस्ट मैच में उसका ठक्का लगा हुआ था, तो उसने क्या नाम है स्लेज किया कि भाई यू आर कमिंग टू स्लो। उसके बाद कितनी दफा आउट किया स्टार्क ने, ठीक है। अपना सेलिब्रेट किया, क्या पूरी टीम गई उसके पास, क्या नाम है जायसवाल के पास, नहीं गई। यार मैं मेरे हिसाब से ना इंडिया की टीम को ना मुझे समझ नहीं लग रही। मैंने 20 साल से मैं क्रिकेट 20-25 साल से क्रिकेट देख रहा हूँ, मैंने ये सीन आज तक कभी नहीं देखा। भाई उसने बोल दिया होगा जो भी बोल दिया होगा, आपने उसको उस्मान ख्वाजा को आउट किया, उसको आउट भी नहीं किया। जसप्रीत बुमराह को चले किसी बात के ऊपर गुस्सा आया था, उन्होंने पीछे मुड़ के गुस्से में देख लिया, प्ले करते हैं। जैसे मैंने जिमी एंडरसन का भी एक बार हुआ था, स्टार खड़े हुए थे तो उन्होंने कुछ बोला था, तो जिमी एंडरसन ने अगली बॉल के ऊपर आउट करके फिर स्टार की तरफ देखा था, विच इज फाइन। यार पूरी टीम, विराट कोहली एक अलग ही कहानी है भाई, उनकी रन उनसे हो नहीं रहे, वो कहां से स्लिप से आए और वहां पे जाके पूरी टीम, मतलब आखिरी बॉल और जसप्रीत बुमराह ने आउट किया, चले जसप्रीत बुमराह तो चले गए उनके पास, पूरी टीम जो है वो कॉन्स्टेंस को उन्होंने सराउंड कर लिया। यार दिस इज नॉट गुड।
अब मुझे पता है कि आज अब बहुत से इंडियन क्रिकेट फैंस जो हैं वो ये कहेंगे यार बिल्कुल ठीक किया, कॉन्स्टेंस को उसकी जगह जो है वो बता दी और ये वो। लेकिन यार दिस इज़ नॉट गुड फॉर फॉर क्रिकेट जनरली, ठीक है? वर्बल कम्युनिकेशन होता है बट मतलब आप इमेजिन करें, आप वो सीन इमेजिन करें, हाउ दिस इज़ फेयर कि आप उस्मान ख्वाजा को आउट करें और आपकी पूरी टीम आखिरी बॉल के ऊपर टेस्ट मैच की 19 साल के सैम कॉन्स्टेंस को सराउंड कर ले। अब आपने ये किया, तो अगर ऑस्ट्रेलिया की टीम करेगी तो फिर आप रोइएगा मत, ठीक है? फिर आप ये ना कहिएगा कि ये देखो ये तो ये इसी तरह ही करते थे। तो इस पूरी सीरीज़ के अंदर इंडिया के अपने मसले चल रहे हैं जिसकी वज़ह से वो ओवर एग्रेसिव दिख रहे हैं, जो कि मुझे समझ नहीं लग रही। तो इट वाज़ नॉट, मैं हमेशा एंड के ऊपर ये कहूँगा कि जो एंड के ऊपर जो सीन था ना वो पिक्चर थी, दिस वाज़ नॉट लुकिंग गुड, ठीक है? ये नहीं होना चाहिए भाई। आप अपना सेलिब्रेट करें, मैं हमेशा कहता हूँ चलें बॉलर की हो गई, बॉलर ने उसकी तरफ देख लिया। भाई बॉल ऐसे एग्रेसिवली भागते हुए उस प्लेयर को सराउंड मत करें पूरी टीम, ठीक है? इसका मतलब पता क्या है? इसका मतलब सिंपल सा ये मतलब है कि वो 19 साल के लड़के ने वो स्कोर करे ना करे, उसने आपको आपके दिमाग के अंदर वो घुसा हुआ है। एक-एक स्लिप के फील्डर के दिमाग के अंदर घुसा हुआ है, कोहली के दिमाग के अंदर रेंट फ्री रह रहा है, बिला वजह। वो वहाँ से आए हैं उसको स्लेज कर रहे हैं, ठीक है? और उसको सराउंड कर रहे हैं। तो दिस वाज़ नॉट गुड। मेरे ख्याल में सैम कॉन्स्टेंस को भी थोड़ा-सा ठंडा रहना चाहिए, ठीक है? लेकिन भाई वो जो उसको कहा गया है ना, वो खुद नहीं कर रहा है, ये उसको कहा गया होगा कि भाई इनको इनको स्लेज करो, इनके दिमाग के अंदर घुसो। तो अब देखते हैं कि भाई क्या होता है। ये बैकफायर हो सकता है, अब ऑस्ट्रेलिया 300 से ऊपर रन बना सकता है। अब इंडिया को अगर ये टेस्ट मैच जीतना है तो 200 के अंडर आउट करना पड़ेगा। 100% 200 के अंडर आउट करना पड़ेगा वरना इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाएगा और ये सारी चीज़ों का कोई फ़ायदा नहीं होगा, जो इस टेस्ट मैच और अगर इंडिया ये टेस्ट मैच हार जाता है, याद रखिएगा ये सारी चीज़ें जो है ना वो हमेशा अगले 10, 15, 20 साल तक एज़ अ नेगेटिव इंप्रेशन याद रखी जाएँगी, जैसे ऑस्ट्रेलिया की रखी जाती हैं। तो नॉर्मली इंडियन क्रिकेट से आप ये एसोसिएट नहीं करते पिछले टूर्स के अगर आप ऊपर देखें। तो एज़ गाइस दैट वाज़ इट, अपना ओपिनियन दें रिगार्डिंग दिस फाइट और लाइक कर दिया, सब्सक्राइब कर दिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।